सत्ता में अगली खबर उस पाकिस्तान की जहां आतंकवादियों की सत्ता हमेशा मजबूत रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के इन प्यादों को कोई चुन चुनकर मार रहा है। इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश में है। वो किसी ऐसे बिल में छिपकर रहना चाहता है जहां उसकी जिंदगी महफूज रहे। इसकी वजह है पाकिस्तान में एक और कश्मीरी आतंकी की मर्डर मिस्ट्री। इस आतंकी का नाम खालिद राजा था, जो कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका था और अभी कराची में एक स्कूल का चेयरमैन बनकर घूम रहा था। लेकिन रविवार को उसकी हत्या हो गई और बंदूक की एक गोली ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को कौन चुन चुन कर मार रहा है, वो कौन अज्ञात बंदूकधारी है जो कि इन आतंकवादियों को मार रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान में हमने बताया था आपको, एक आतंकवादी ये और दूसरा वो। कोई अज्ञात बंदूकधारी है जिसके टारगेट पर ये पाकिस्तानी है। एक को कराची में मारा गया और एक को रावलपिंडी में। तो क्या अब आतंकवादी पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सुपारी पाकिस्तान में किसने ले ली है, ये भी बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्नत से जहन्नुम कैसे बन गया है, ये आतंकवादी सोच सोच के परेशान है। और पाकिस्तान आतंकियों की जन्नत से जहन्नुम कैसे बना, ये हम आपके सामने बता ही चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर आतंकवादियों को कोई अज्ञात बंदूकधारी गोलियां मार रहा है। इन सवालों की वजह भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में एक साल के अंदर तीसरे आतंकी की हत्या हुई है, जबकि बीते एक हफ्ते में दूसरे कश्मीरी आतंकी का मर्डर हुआ है। इससे पहले 20 फरवरी को हिजबुल का आतंकी मारा गया था। आतंकी बशीर पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। पिछले साल मार्च 2022 में जैश के आतंकी जहूर मिस्त्री का भी कत्ल हो गया था। इसलिए हर किसी के मन में यही सवाल है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों की सबसे महफूज पनाहगाह है, वहां ये खूंखार आतंकी कैसे मारे जा रहे हैं। इस खबर में एक खास बात यह भी है कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में पिछले एक साल में मारा गया है, वो भारत में आतंकवादी हमलों के बड़े डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अपनी करतूतों से कश्मीर की जन्नत वाली आबो हवा में कई बार जहर घोला है। इसलिए इन आतंकवादियों की कुंडली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिस आतंकी खालिद राजा को कराची में मारा गया, वो कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था और कश्मीर में मौजूदा वक्त में भी कई सक्रिय आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। इसी तरह रावलपिंडी में मारे गए बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम का कनेक्शन भी भारत में हुई आतंकवादी गतिविधियों में रहा है। बशीर हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड था। बशीर पीर पीओके से आतंकवादियों की कश्मीर में घुसपैठ कराता था। फिलहाल वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा था और पाकिस्तान सरकार ने उसे अपने देश की नागरिकता भी दे दी थी। मार्च 2022 में मारा गया आतंकी जहूर मिस्त्री भी भारत में जैश ए मोहम्मद के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल था। जहूर मिस्त्री 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था और मौजूदा वक्त में फर्जी पहचान के साथ पाकिस्तान में रह रहा था। लेकिन 7 मार्च 2022 को कराची में उसकी भी रहस्यमयी हत्या हो गई थी। अब सवाल यह कि वो कौन है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की कब्र खोद रहा है और उन्हें जहन्नुम भेज रहा है। वैसे हाल ही में हुई 2 मर्डर मिस्ट्री के पीछे एक और दावा किया जा रहा है जो पाकिस्तान की कंगाली से जुड़ा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान की बदहाल हालत और कंगाली की वजह से सरकार, आर्मी और ISI की ओर से आतंकवादियों की फंडिंग बंद हो गई है। दावा है कि उन्हें फिलहाल हथियार के लिए भी फंडिंग नहीं हो पा रही है, पेट भरने के लिए भी पैसा नहीं मिल पा रहा है और अभी धर्म आधारित चंदे पर पाकिस्तान में चलने वाले आतंकवादियों की रोजी रोटी नहीं चल रही है। इसलिए छोटे बड़े आतंकवादी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए।